नमस्कार। तो हम एक और इसमें छंद में ही एक टॉपिक और देख लेते हैं जिसका है गढ़। इसका नाम है गढ़, क्योंकि गढ़ वाला प्रश्न आ भी चुका है आपके सामने एग्जाम में, परीक्षा में आ चुका है कि गढ़ कितने प्रकार के होते हैं। छंदों में होते हैं, एक तो गढ़ छंदों के होते हैं, एक गढ़ संस्कृत में होते हैं। तो यहाँ तो हमें छंदों के गढ़ यहाँ संस्कृत के नहीं देखने हैं, हमें छंदों के गढ़ देखने हैं जिनकी संख्या होती है 8। तो अगला है गढ़। तो गढ़ होते हैं 8। अगर पूछा जा रहा है आपसे कि गढ़ों की संख्या कितनी है, तो गढ़ों की संख्या है 8। एक तो प्रश्न यही आया था कि गढ़ों की संख्या कितनी है, तो 8 हो गई। अब इसके अगर अंदर आता है कि कितने गढ़ हैं, कौन कौन से हैं, कैसे हैं, तो उसके लिए एक सूत्र होता है जिसे हमें याद करना है। तो सूत्र क्या है इसका? सूत्र है यमाता राजभान सलगा। एक सूत्र है इसका यमाता राजभान सलगा। इसी से हमारे सारे सूत्र बन जाएंगे गढ़, और इसी सूत्र से हमारी सभी मात्राएं निकल आएंगी। अब यहाँ गढ़ कौन कौन से बनेंगे? गढ़ बनते हैं, अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 7 तक बनेंगे। जो लगा लास्ट में लगा है वो सिर्फ मात्रा पूरी करने के लिए लगा हुआ है, उससे गढ़ नहीं बनेंगे। तो पहले हम इनसे बना लेते हैं गढ़। पहला अक्षर कौन सा है? य, तो हमने बनाया य गढ़। दूसरा कौन सा है? म, तो दूसरा बनाया म गढ़। तीसरा कौन सा है? त, तो त गढ़। चौथा र, तो र गढ़। चौथा अगला पांचवा ज गढ़। छठवा भ, तो भ गढ़। सातवां न, तो न गढ़। और स, आठवां स गढ़। ये गढ़ होते हैं। ये 8 गढ़ होते हैं जो कि हमने इसी में से सूत्र में से बनाए हैं कि यमाता राजभान सलगा 7 तक बनते हैं बस। अब हमें करना क्या है कि किस गढ़ की कितनी मात्रा होती है, इसके लिए हमें क्या करना है? पहले हमें इन सब की मात्राएं निकाल लेना है पूरे सूत्र की। यहाँ पे कितनी लगेगी? यहाँ पे 1, मा पे 2, ता पे 2, रा पे 2, 1 2 1 1 1 2। इस सूत्र की पूरे की हमने निकाल ली। अब हमें इसकी गढ़ की देखने की यगढ़ में कितनी मात्रा होती है। यगढ़ के लिए हमें क्या करना है? य वाला अक्षर और उसके 2 आगे के अक्षर ये गिन लेने होते हैं। तो यगढ़ की मात्रा 1 2 3 अक्षर की हमें गिननी है, तो 2 1 2 2 इसकी मात्रा हो गई 1 2 2, ये हो गई। अब अगर मगड़ की निकालेंगे तो मा ता रा 2 2 2, मगड़ की हो गई 2 2 2। अब तगड़ की निकालनी तो ताराज 2 2 1, तो इसमें 2 2 1 इस तरह से निकलेगी। रगड़ में इसी तरह से राज भा 2 1 2 2 1 2। अब जगड़ की तो जभान 1 2 1 1 2 1। अब भगड़ की तो भानस 2 1 1 2 1 1। अब नगड़ की तो न सल 1 1 1 1 1 1। और अगर सगड़ की देखें तो सलगा 1 1 2 1 1 2, ये होती है। इस तरह से बस हमें करना क्या है, ये सूत्र ध्यान रखना है कि यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, इसी में से हमारे गढ़ बन गए और गढ़ों की मात्रा निकल गई। बस ये ध्यान रखना है। तो वैसे गढ़ों की संख्या पूछी जाए तो 8 है। ये प्रश्न आ चुका है, तो गढ़ों की संख्या है 8 और इसका ये सूत्र है, और आगे ये निकलते हैं इनके गढ़। ये है, थोड़ा सा ये आपको बस ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा जाए। आगे हमारा शीर्षक चलेगा आगे इससे, क्योंकि हमारे रस हो चुके हैं, छंद हो चुके हैं। अगला टॉपिक, अगला शीर्षक हमारा चलेगा अलंकार। तो अलंकारों के लिए आपको ध्यान रखना है कि अलंकार 1 2 नंबर के हर एग्जाम में, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान पहचान इनकी रखनी है। तो आगे की वीडियो आपको दिखाएंगे अलंकार की। धन्यवाद।